नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के एनालॉजी से रिलेटेड टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो उसमें एनोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल का जो संबंध गाड़ी से है, बिजली का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको समझना होता है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो क्वेश्चंस कह रहा है पेट्रोल का गाड़ी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, पेट्रोल से क्या चलती है, गाड़ी चलती है, तो पेट्रोल का गाड़ी से संबंध है। तो बिजली आगे किससे चलेगी। तो देखिए, जो बिजली है वह किससे चलती है। तो बिजली से क्या चलता है, तो बिजली से हमारे बल्ब चलता है। यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा, तो बल्ब। यानी जो बल्ब है वो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो आपका डी ऑप्शन, आपका बल्ब राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखिएगा, हाथ का जो संबंध उंगली से है, पेन का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना होता है कि हाथ है वह उंगली से किस प्रकार संबंधित है। इसमें आपको थोड़ा जीके जीएस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो देख, जो हाथ है उसका उंगली से किस प्रकार संबंधित है। तो देख, जो हाथ के अंदर क्या होती है, उंगलियाँ ही होती है। तो हाथ का एक ही अंग है, हाथ का अंग है उंगली। उसी प्रकार जो पेन है, पेन के अंदर क्या होता है, तो पेन के अंदर जो निब होती है, तो निब क्या होती है, तो देखिए पेन होता है उसके आगे सिरे का जो धातु होता है वो क्या कहलाता है, निब। यानी कि जो पेन है वह किससे संबंधित है, तो निब से। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आपका निब राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाथ के अंदर उंगली होती है, उसी प्रकार पेन के अंदर क्या होती है, निब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से असंगत विकल्प ज्ञात कीजिए। यानी कि इन चारों में से सबसे अलग विकल्प है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि चौक, मार्कर, पेन, पुस्तक, इन चारों में सबसे अलग है वो क्या है। तो देखिएगा, चौक, चौक से क्या करते हैं, चौक पे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। और मार्कर से क्या लिखते हैं, मार्कर से भी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। और पेन से क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन पुस्तक से क्या करते हैं, पुस्तक से कोई लिखते हैं नहीं। तो पुस्तक सबसे अलग है। यानी कि असंगत विकल्प है कौन सा है, तो असंगत विकल्प जो है वो हमारे पुस्तक है, वो चारों तीनों से अलग है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन पुस्तक राइट आंसर हो जाएगा। तो इन चारों से क्या है, भिन्न है, यानी कि असंगत है। डी ऑप्शन आपका पुस्तक राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, निम्न में से आपको असंगत विकल्प ज्ञात करना है। काली मिर्च, लौंग, प्याज, इलायची, इन चारों में सबसे अलग है वह कौन सा है। तो देखिएगा, जो काली मिर्च है वह एक प्रकार का क्या है, मसाला। लौंग क्या है, मसाला। और इलायची क्या है, मसाला। लेकिन जो प्याज है वह एक प्रकार की सब्जी है। यानी जो प्याज है वह इन चारों से, यानी कि इन तीनों से भिन्न है। तो आपका प्याज राइट आंसर हो जाएगा, जो इन चारों से क्या है, असंगत। यानी काली मिर्च, लौंग, इलायची ये किस में आते हैं, मसालों में। लेकिन जो प्याज है वो हमारे सब्जियों में आता है। सी ऑप्शन आपका प्याज राइट आंसर हो जाएगा, जो इन सभी से क्या है, भिन्न, यानी कि असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से असंगत विकल्प ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको वापस असंगत ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा भिंडी, बंद गोभी, बैंगन, प्याज, इन चारों में सबसे अलग है वो कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, जो भिंडी है वो क्या होती है, तो भिंडी का पेड़ होता है, ज़मीन के ऊपर लगती है ना भिंडी। आपने तो देखी होंगी, जो भिंडी है बस ज़मीन के ऊपर लगती है। बंद गोभी का पौधा देखा होगा आपने, तो बंद गोभी जो है वह भी हमारे ज़मीन के ऊपर लगती है। बैंगन भी हमारे ज़मीन के ऊपर यानी कि पौधे पर लगते हैं। तो लेकिन जो प्याज जो है वह ज़मीन के अंदर लगता है। किसके अंदर लगता है, ज़मीन के अंदर। यानी जो प्याज है वह इन सभी से भिन्न है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन प्याज राइट आंसर हो जाएगा, जो इन चारों से क्या है, असंगत यानी भिन्न है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका प्याज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको रीजनिंग, जीके, जीएस या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।